लड़की ने सुरक्षा कैमरे में देखा कि उसके पालतू कुत्ते को पड़ोसी चुरा ले गया है, लेकिन जब वह पड़ोसी के घर लौटी तो उन्होंने बेपरवाही से उसे एक हड्डी फेंक दी। लोहे के बर्तन में उबलते हुए देखकर उसकी कोमल आंखें तुरंत ठंडी और क्रूर हो गईं। उस समय पड़ोसियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह लड़की न केवल मानसिक रूप से अस्थिर थी बल्कि मनोरोग वार्ड की सबसे खतरनाक मरीज थी। अस्पताल में भर्ती रहने के मात्र 3 वर्षों में ही वह बेहद हिंसक हो गई और उसने अनगिनत अन्य मरीजों को घायल कर दिया। वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हो गए थे। अस्पताल के निदेशक ने हर तरह का इलाज आजमाया। अंततः एक थेरेपी डॉग को लाया गया, तभी जाकर वो धीरे धीरे शांत हुई। कुछ महीनों बाद कुत्ते की मदद से उसे सफलतापूर्वक अस्पताल से छुट्टी मिल गई। निदेशक ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वह अब तक की सबसे अजीब मरीज थी जिसे उन्होंने देखा था, और प्रार्थना करो कि वह कभी वापस न आए, और जब तक कुत्ता उसके पास रहे उसे दिलासा देने की कोशिश करो। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। लड़की ने शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, लेकिन तभी उसे बिल्डिंग के ग्रुप चैट से एक संदेश मिला। पड़ोसी ने दावा किया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने टीवी देखने और पालतू जानवर रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि उसने कचरा भी उसके दरवाजे के ठीक बाहर फेंक दिया। बूढ़ी औरत से विनम्रता पूर्वक ऐसा न करने का अनुरोध किया, इसलिए उस लड़की ने दरवाजे पर एक कैमरा लगा दिया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत जानबूझकर कचरा फेंक रही थी और अपने पोते को कचरे के थैले पर पेशाब करने दे रही थी। लड़की ने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत का सामना किया, जो गुस्से से लाल हो रही थी और सब कुछ नकारती रही। लड़की इतनी गुस्से में थी कि वो लगभग भड़क उठी और तुरंत ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को शिकायत करने के लिए फोन कर दिया। बर्थडे ने उससे कहा कि वो इसे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि युवाओं को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ये तो बस कचरे के कुछ थैले थे, उसे इसमें मदद करनी चाहिए। आखिरकार वे पड़ोसी थे कि छोटी छोटी बातों पर शिकायत न करे। यह जवाब घातक था और लड़की को और भी परेशान कर दिया। उसकी भावनाएं बेकाबू होने ही वाली थी। उसके कुत्ते की आवाज सुनाई दी। उसने पल भर में उसे शांत कर दिया। अब कहानी का अगला पड़ाव क्या होगा?